नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपको आयुर्वेद का जो चिकित्सा है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार यही आता है, कहीं से ना कहीं से सुना ही ऐसा आता है कि ये जो है ये प्लेसिबो थेरेपी है। तो मेरा जो पढ़ाई और उसके बाद में फिर जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर से मैं आपको कंफर्मेशन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये प्लेसिबो थेरेपी नहीं है। इसका ये चिकित्सा का शास्त्र है, जो इसका प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो जो हेल्दी लोग हैं उनकी हेल्थ को आप मेंटेन रखना, और जो बीमार लोग हैं उनको दुरुस्त करना, उनकी चिकित्सा करना, उनकी ट्रीटमेंट करना। ये बहुत पुराना शास्त्र है। लगभग इसका जो अगर हम इतिहास अगर कहें तो 4000 साल पुराना इसका है लगभग। क्योंकि चरक संहिता की शुरुआत अगर देखेंगे या फिर सुश्रुत संहिता की शुरुआत देखेंगे तो ये बहुत पुराना इनका जो ईस्वीसन पूर्व जो कहते हैं कि 2000 साल या 2250 साल पुराना ईस्वीसन का इसका रिकॉर्ड रह चुका है। जो इतिहासकार है, जो इनका नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने इतिहास आयुर्वेद का इतिहास लिखा हुआ है, उनके नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लगभग 4000 से ऊपर इसका जो उगम है चरक संहिता या सुश्रुत संहिता का हम कह सकते हैं। और इसके पहले भी अगर इसका अगर देखेंगे कि आयुर्वेद अवतरण अगर देखा जाए जो संहिता में वर्णित है, किन किन लोगों ने इसको आयुर्वेद को ग्रहण किया है, ब्रह्मा जी से ग्रहण किया है। इसमें भरद्वाज मुनि है, इंद्रदेव है, आत्रेय मुनि है। तो ये अलग अलग जो चरक संहिता में या फिर सुश्रुत संहिता में, काश्यप संहिता में या फिर अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, ये जो आयुर्वेद अवतरण के बारे में लिखा गया है, डिटेलिंग में लिखा गया है। तो इसका बहुत पुराना जो इतिहास रह चुका है। और हम प्रैक्टिस में देखते हैं अलग अलग प्रकार के जो डिसीज़ है उसमें कोई भी डिसीज़ छूटा नहीं है। अगर आप जिसे कहते हैं ना कि नखशिकांत जिसे कहते हैं कि बालों जो हेड के जो बाल है और पैर के जो नख है उसके पूरे शरीर का, इसका मतलब है नखशिकांत का मीनिंग है कि पूरे शरीर का ट्रीटमेंट का ये चिकित्सा है आयुर्वेद। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर आपने शक्कर की कैप्सूल दे दिए और एक व्यक्ति को आपने पैरासीटामोल को भर के दे दिए तो दोनों में भी एक जैसा ही रिज़ल्ट आएगा, या फिर शक्कर वाली कैप्सूल में भी वही रिज़ल्ट आएगा और पैरासीटामोल खाई वाली कैप्सूल में भी वही रिज़ल्ट आएगा। तो इसको कहते हैं हम प्लेसिबो। जैसे कि कोई बाम आपने सिर पे लगा दिया तो ये काउंटर इरिटेंट का काम करता है। जो बाम रहता है वो कोई भी जिसको किसी को हेडेक हो रहा है या मस्कुलर पेन हो रहा है तो किसी ऑइंटमेंट में भी काउंटर इरिटेंट रहते हैं या ऑइंटमेंट में भी रहते हैं। और हम बाम जो है वो सिर को लगाते हैं या फिर गले को लगा दिए, छाती को, चेस्ट को लगा दिए, तो एक काउंटर इरिटेंट का काम करता है। तो वो उस रीजन को इरिटेट करके हमारा जो दर्द है हम उसके ऊपर ध्यान में देते हुए जो इरिटेशन जो डेवलप हो जाता है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो इस कारण वो प्लेसिबो थेरेपी में आ जाता है। तो ये एक प्लेसिबो थेरेपी है, जैसे शक्कर की कैप्सूल और पैरासीटामोल की कैप्सूल। लेकिन आयुर्वेद का इस तरह का नहीं है। आयुर्वेद एक प्योरली चिकित्सा का शास्त्र है जिसमें लगभग सभी डिसीज़ पे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी महारत इसमें हासिल रहती है। कोई लोग जो है पैंक्रियाटाइटिस पे वर्क करते हैं, कोई है एक आधा व्यक्ति जो इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के हैं। कोई जो है सभी डिसीज़ के ऊपर अच्छे से कार्य करते हैं। तो हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं आयुर्वेद के बारे में मैंने इसको जाना है, जम्मू का भी जाना है, कन्याकुमारी का भी जाना है, जिसमें तिरुवनंतपुरम का भी आयुर्वेद को देखा है, वहाँ के कॉलेज में देखा है। तो सब तरफ आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट का पार्ट है बहुत अच्छी तरह से चलते रहता है। ऑप्थम में भी इसका बहुत अच्छा वर्क है। ऑप्थम में भी अलग अलग हॉस्पिटल है भारत में। ये जो है ये सिर्फ सभी को पता नहीं रहते हैं, आम नागरिक को पता नहीं रहते। लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे या कोई भी सर्च इंजन पे इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में आयुर्वेद में काफ़ी वर्क
इंडिया में अभी मौजूद है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कोई जानकारी ना लेते हुए बात करना, तो कोई लोग इसको प्लेसिबो कह देते हैं। तो ये कहना गलत है। प्लेसिबो थेरेपी ये प्रॉपर एक चिकित्सा शास्त्र है, कंप्लीट चिकित्सा शास्त्र है। इसका जिन्होंने नॉलेज हासिल किया है, जो यहाँ इनमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे आप जाकर पूछ सकते हैं कि वाकई में इसमें रिज़ल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। ये जो मिसगाइड करना जो रहता है, कम्युनिटी को मिसगाइड करना, भारत के नागरिक को मिसगाइड करना, ये सिर्फ इसमें हो जाता है कि इसको प्लेसिबो कह दिया जाए। कोई भी जो चिकित्सा शास्त्र है, वो एलोपैथी रहे, होम्योपैथी रहे, आयुर्वेद रहे, सिद्ध रहे, यूनानी रहे, या फिर नेचुरोपैथी का रहे, योग का रहे, ये सभी चिकित्सा शास्त्र जो है ये अपने अपनी जगह पे वर्क करते हैं। इनका हर एक का वर्क है, इनकी बहुत बड़ी व्यापकता है। सिर्फ जानकारी हर एक व्यक्ति की नहीं रहती है। जिनकी कोई अगर डिग्री अगर एलोपैथिक है तो उनकी एलोपैथी की जानकारी ज़्यादा रहती है। जिनकी आयुर्वेद की डिग्री है उनको आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। जिनकी होम्योपैथिक है उनको होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। जिनकी यूनानी की डिग्री है उनको यूनानी में जानकारी ज़्यादा रहती है। जिनकी सिद्ध की डिग्री है उनको सिद्ध की डिग्री का जो नॉलेज है वो रहता है, जो तमिलनाडु में ज़्यादा चलता है उसका सिद्ध का। सोहा रिग्पा करके एक थेरेपी है, एक चिकित्सा शास्त्र है जो नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया में चलता है, जो हम 7 सिस्टर जो कहते हैं, तो उस तरफ में ज़्यादा चलता है सोहा रिग्पा। तो वो भी एक चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा प्रणाली है। तो हर एक का अपना नॉलेज रहता है, उसकी डिग्री रहती है, उसकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें डॉक्टरेट, पीएचडी का, ये अलग अलग अपने अपने हिसाब से रहता है। जैसे कि आपने अगर एलोपैथी में सुना होगा तो एमसीएच रहता है, या फिर डीएम रहता है, डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम नेफ्रोलॉजी। सर्जरी में अगर जाए तो एमसीएच रहता है या डीएनबी रहता है। तो ये अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन हर एक पैथी में है। हर एक की अपनी इसमें महारत हासिल रहती है, इनकी जानकारी रहती है। तो आपको अगर सही में अगर उसकी जानकारी लेनी है तो आपने उस व्यक्ति को पूछना है, जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कह दे कि इसमें तो सिर्फ ये प्लेसिबो थेरेपी चलती है। ये कोई अभी जो है कि चूरन चटनी वाला विषय नहीं रहा है कि आपका कॉन्स्टिपेशन बनाया और आपने कुछ त्रिफला चूरन ले लिया और आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। ऐसा यहाँ तक का भी ये सीमित शास्त्र नहीं है, ये काफ़ी ऊपर है इसके। हर एक हमने जो अभी आपको लगभग मैंने 20 से 25 डिसीज़ के आसपास में वीडियो जो अपलोड की है अलग अलग डिसीज़ के ऊपर में, जिसमें गर्दन का भी है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाकी फिर जो सुवर्णप्राशन जो है पूरे इंडिया में इसको चल रहा है, सुवर्णप्राशन का जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, 0 to 16 ईयर तक के बच्चों को दिया जाता है पुष्य नक्षत्र में। या फिर इसको डेली में भी कुछ वैद्य देते हैं। डेली मीन्स आपको ड्रॉप दे दिए और अपने घर पे वो ड्रॉप ले लिए, तो ये भी रहता है। और फिर मासिक की जो गोलियां है, इसका भी अभी प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि 1st मंथ to 9 मंथ तक मासिक की गोलियां लेते रहना। और कुछ अगर एब्डोमेन के बारे में अगर देखेंगे तो अम्ल पित्त जो हाइपर एसिडिटी का अगर कहेंगे तो ये भी है, अजीर्ण का जैसे रहा ये भी है। तो इस तरह से मधुमेह का है। तो ये लगभग जो डिसीज़ है जो रूटीन में अभी चल रहे हैं डिसीज़, तो ये सभी डिसीज़ का मैंने आपको पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद में, जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ कि थ्योरी में ऐसा लिखा है तो यही है, ऐसा नहीं है। थ्योरी का टोटली अप्लाई करते हुए और पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए, ऐसा भी नहीं कि बिना कुछ इसके बात करना। जैसे कि मैंने कुछ जो वीडियो था उसमें हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी को दिखाया है कि किस तरह से ब्लॉकेज ओपन हुए हैं उत्तर बस्ती देने के बाद में किस तरह से जो ब्लॉकेज है, जो फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक वो ओपन हुए, वो मैंने आपको अपलोड किया है। किस तरह 4.5 का जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो 9.7 लगभग 25 दिन के आसपास में उनका बढ़ा हुआ है, ये दिखाया है। किडनी स्टोन के बारे में मेरे पास खुद स्टोन जो एक्सपेल हुआ है यूरेटर के द्वारा या फिर यूरिनरी सिस्टम के द्वारा जो एक्सपेल हुआ है वो मेरे पास में मौजूद है। तो इस तरह से पूरा जो है, और जो जिसका कहते हैं कि डिस्लिपिडेमिया,
कोलेस्ट्रॉल की लेवल या फिर ट्राइग्लिसराइड की लेवल, एलडीएल की लेवल, एचडीएल की लेवल, ये भी मेरे पास मौजूद है कि ये कम होता है करके। शुगर की लेवल है, बीपी की लेवल है, ये कम हो जाती है। जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें शुगर बढ़ा हुआ है, 140 के ऊपर पोस्ट पैंडियल और 110 के ऊपर फास्टिंग का ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ है, इसका भी मैंने पूरा रिकॉर्ड रखा है। तो ये सभी जो चीज़ें, ये प्रूवन चीज़ें हैं, ये डे टू डे प्रैक्टिस में ये चलती आ रही है। और इसमें जिसे कहते हैं ना कि लाभ ही पेशेंट को मिला हुआ है, इसमें कोई ऐसा प्लेसिबो जैसा कुछ नहीं है। बिना दवाई अगर प्लेसिबो अगर रहती है आयुर्वेद की, तो उनका शुगर लेवल भी कम नहीं होता, उनका बीपी कम नहीं होता, उनका जो हीमोग्लोबिन जो बढ़ गया है वो नहीं होता, जो उनका फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है वो जो है वो ओपन नहीं होता। अगर ये प्लेसिबो थेरेपी रहती तो इसमें ये वर्क नहीं होते। इनमें सिर्फ पेशेंट आके कहते कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है अगर प्लेसिबो रहता तो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन है इसका, और इसका जो रिपोर्ट्स है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, लैब की रिपोर्ट है, एक्सरे है, या फिर हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी की रिपोर्ट है, तो ये अगर शो कर रही है आपको, तो ये प्लेसिबो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सिर्फ ये जो कम्युनिटी है या फिर भारत के नागरिक है या फिर अदर भी कंट्री के, भारत के अलावा भी जो भी आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, वो उनको सिर्फ भ्रमित करना यही मेन उद्देश्य है। बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं लगता है मुझे। इसीलिए मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइब किए हुए हैं, मुझे जिन्होंने लाइक किया अभी तक, कमेंट्स किए, उन सभी को कहना है कि आप आयुर्वेद के साथ बने रहे। आयुर्वेद में जो भी मेरे पास जानकारी रहेगी, जो भी मैं विषय लूँगा, वो आपको सही ऑथेंटिक विषय लूँगा। मैं उनकी जानकारी मैं ऑथेंटिक दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपसे झूठ में कोई बात करूँगा कि इतना बड़ा ट्यूमर है और फिर 10 दिन में ये इतना हो गया, ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं आपसे एकदम से सही जानकारी शेयर करूँगा, जो हमने अनुभव लिया है, खुद अनुभव लिया है। ऐसा नहीं कि दूसरों का अनुभव भी नहीं, खुद अनुभव जिसमें लिया है वो मैं अनुभव आपको शेयर करूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।